नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। ईपीएफ का पैसा यदि आप अपना बैंक खाता में विड्रॉल करना चाहते हैं तो कैसे आप अपना ईपीएफ का बैलेंस को जल्दी से विड्रॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम विड्रॉल करने के लिए कौन सा ऑप्शन को आपको चुनना पड़ेगा, सारी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि ईपीएफ का विड्रॉल करते समय कई सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म 19, फॉर्म 31, फॉर्म 10C। तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है, इसके साथ साथ जब फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो आपको इस पीएफ का बैलेंस को क्लेम करने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों पीएफ का बैलेंस को आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा स्थिति बन गई। वहां पर भी कई सारे ऑप्शंस आएगा, तो कौन सा ऑप्शन से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, साथ ही आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, टोटल अमाउंट आप चेक कैसे कर सकते हैं, कौन सा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो भी मैं सारी चीजों को मोबाइल से करके दिखाऊंगा। यदि आपके पास मोबाइल है तो ये सभी कुछ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां देखिए, पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये तीन प्रकार का बैलेंस होती है। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो ये तीनों अलग अलग होता क्या है, जैसे विड्रॉल आप करेंगे सक्सेसफुल का ऐसे आएगा, मैसेज आएगा आपके फोन में कि यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया गया। जैसे कि ये प्रोसेस हमेशा बदलता रहता है और फिर से बदल चुका है, तो नया प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। प्रश्नों का जवाब मिलेगा, टोटल पैसा कैसे देखें, पैसा कैसे निकालें, कौन सा फॉर्म भरें, जैसे कई सारे फॉर्म होती है, पेंशन का पैसे कैसे निकालें, जल्दी पैसा कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा, सारी चीजों को लाइव करके दिखाऊंगा। इससे पहले आप इन चीजों को समझिए कि पीएफ का जो बैलेंस होता है वो कौन सा और कैसे होता है। तो देखिए, पीएफ का बैलेंस कौन सा होता है, तो देखिए एम्प्लॉय शेयर होता है आपका 12% आपका सैलरी का, और एम्प्लॉयर शेयर होता है 3.67% जो कंपनी तरफ से आपको देती है। पेंशन का जो पैसा होता है वो 8.33% होता है जो कंपनी के द्वारा डाला जाता है। तो सभी को चेक कैसे करें और विड्रॉल कैसे करें सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्थिति जो पैसे को आप विड्रॉल करना चाहेंगे वहां रीजन पूछा जाएगा, कौन सा रीजन से आप कितना परसेंट को पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, सही रीजन को आप चुनेंगे तो ज्यादा पैसे आपको मिलेगा। आप देखिए यहां पर, यदि आप यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आप चुनेंगे तो 1 महीना से ज्यादा बेरोजगार, मतलब आप नौकरी छोड़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे स्थिति में आप 100% को, आप 75% से लेकर 100% आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना है। इनलेस में 6 महीने का बेसिक वेतन प्लस डी या आपका कुल हिस्सा जो कम है वो आपका विड्रॉल हो जाएगा। शादी मैरिज की स्थिति में 50% का, घर खरीदना या बनाना इसमें आपका बेसिक वेतन प्लस डीए का 24 से 36 गुना कुल जमा शर्तों के अनुसार। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल में आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहां से आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप यहां पर उमंग लिख के सर्च कीजिए। जैसे आप यहां उमंग लिख के सर्च करेंगे ये वाला ऐप आपके सामने नजर आ जाएगा। यहां ओपन का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, मैंने इंस्टॉल किया। यहां आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल में क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसे आप ओपन कीजिए। ये जो ऐप है ना, ये भारत सरकार का ऐप है और बिल्कुल सिक्योर है। इसमें कई सारे सरकारी योजनाओं से रिलेटेड सर्विसेज प्लस में आपका ईपीएफ का सर्विसेज यहां से आप कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो सारी चीजों को मैं आपको लाइव बताता हूं। यहां नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, गेट स्टार्ट में क्लिक कीजिए। अब यहां उमंग ऐप में आपको मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा, देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल कीजिए, एमपिन फिल कीजिए। यदि आपने पहले से आईडी बनाए हुए तो, नहीं बना है तो सबसे पहले रजिस्टर्ड हियर का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहां क्लिक कीजिए और उसके बाद रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर यहां फिल कीजिए, अपना राज्य का आप सिलेक्शन कीजिए, एग्री पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए। इतना करने के बाद ओटीपी आएगा आपके फोन में। ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद यहां से आप एक एमपिन आप बना लेंगे। अब जैसे आपका एमपिन बनके तैयार हो जाएगा तो अपना मोबाइल नंबर फिर से आप लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे, यहां भरिए, एमपिन को यहां फिल कीजिए, बाद यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप इसे इनेबल करना चाहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, तो यदि आपके फोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहां से बायोमेट्रिक इनेबल कर सकते हैं। अगली बार आपको एमपिन दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस जैसे लॉक खोलने के लिए अंगूठा लगाते हैं वैसे ही आप अंगूठा लगा के इसे आप अनलॉक कर सकेंगे। इस ऐप में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस मांगा जाएगा लोकेशन का, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। अब इतना करने के बाद इस ऐप में यहाँ ऊपर में सर्च के बॉक्स आपके सामने दिखेगा, जहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको EPFO लिख के सर्च करना है।
जैसे आप ईपीएफओ लिख के सर्च करेंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ईपीएफओ का ऑप्शन आ चुका है। इसमें आप क्लिक कीजिए और यहीं से आप ईपीएफओ का यानी पीएफ का टोटल सर्विसेज कर सकते हैं। बैलेंस को विड्रॉल करना है या फिर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। अब यहां पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपके सामने व्यू पासबुक का ऑप्शन यहां देखेंगे, इसमें क्लिक कीजिए। यहां से आप अपना पासबुक का बैलेंस मतलब ईपीएफ का आपका बैलेंस कितना है वो पता कर सकते हैं। तो यहां जैसे आएंगे आपको यूएएन नंबर यहां फिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपको यूएएन नंबर नहीं पता यानी आपका ईपीएफ नंबर नहीं पता तो बैक आएंगे तो यहां से आप पता कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके सामने यहां पे आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं फेस सर्टिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएन, यहां से आप यूएन नंबर को पता कर सकते हैं। तो व्यू पासबुक पे हमने क्लिक कर दिया है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता करना है कि कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे यूएन नंबर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप जिस भी कंपनी में जितने भी कंपनी में कार्यरत हैं सबका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उस कंपनी का जिसका आप विड्रॉल करना चाहते हैं उस कंपनी के नाम में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका पासबुक यानी आपके ईपीएफ में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो देखने को मिलेगा आपके बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। इसी में आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कि कौन सी महीने का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आपका जो पीएफ का अकाउंट है उसमें जो मिल रहा है। यही आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉई शेयर कितना है, मतलब आपका शेयर कितना है, और एम्प्लॉयर शेयर कितना है, मतलब कंपनी के द्वारा जो पेमेंट दी गई है वो कितना है। फिर यहाँ पेंशन कंट्रीब्यूशन का राशि सबसे नीचे देखने को मिलेगा। तो आप जो बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं, यदि आप कंपनी में कार्यरत हैं तो आप यहाँ पे ये दोनों वाला पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। यदि आप कंपनी को छोड़ चुके हैं तो टोटल बैलेंस को आप विड्रॉल कर सकते हैं जितना भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से तीनों अलग अलग पैसा है। यदि आप कंपनी में कार्यरत हैं तो आप ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला ये दोनों को आप जोड़ के लिख लीजिए, क्योंकि यही आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करते समय यही आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आप जॉब छोड़ चुके हैं तो आप तीनों जोड़ के लिख के रख लीजिए। अब चलते हैं विड्रॉल की प्रोसेस की ओर। आपका जो तीर वाला निशान है ना, यहाँ क्लिक करके आप इसे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब हम लोग चलेंगे बैलेंस को विड्रॉल करने का ऑप्शन की ओर। यहां देखने को मिलेगा रेस क्लाइम का फर्स्ट ऑप्शन, रेस क्लाइम का सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए 10C उनके लिए है जिन्होंने जॉब छोड़ चुके हैं। यदि आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो आपको ये रेस क्लाइम का फर्स्ट वाला ऑप्शन 10C चुनना पड़ेगा। यहां से आप टोटल बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप जॉब नहीं छोड़े हैं तो आपको क्लेम यहां पे देख सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा रेस क्लेम में। तो यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब आप यदि विड्रॉल करना चाहते हैं, देखने को मिलेगा आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका बैंक खाता का आईएफएससी कोड और बैंक का नाम। यदि आपका ईकेवाईसी किया हुआ है पीएफ अकाउंट में तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। नहीं किया हुआ है तो पहले आपको ईकेवाईसी करना पड़ेगा, मतलब पैन, खाता, आधार जोड़ना पड़ेगा। तो यदि ये किया हुआ है, ये सारा चीज आपको दिख रहा है, मतलब आपका सारा कुछ सही है, पैसे विड्रॉल हो जाएगा। अब आपका बैंक खाता संख्या यहाँ फिल कीजिए, जो बैंक का खाता संख्या आपने दिए थे केवाईसी करते समय। अब फिल करने के बाद नीचे जो नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यदि आप टोटल पैसे का विड्रॉल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां देख सकते हैं DOE, मतलब ये यहां पे ना लिखा हुआ है, मतलब डेट ऑफ एग्जिट। यदि आप कंपनी नहीं छोड़े हैं तो यहां ना देखने को मिलेगा, और यदि आपने कंपनी छोड़ भी दिए हैं और 2 महीना नहीं हुआ है तब भी ना देखने को मिलेगा। 2 महीना लगभग लगता है यहाँ पर अपडेट होने में, और जब तक यहाँ पर ना देखने को मिला तब तक आप टोटल पैसे नहीं विड्रॉल कर सकते हैं, तब तक आप पेंशन का भी पैसे को नहीं विड्रॉल कर सकते हैं। यदि यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे कोई भी डेट यहाँ देखने को मिल रहा है तो आप टोटल पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी आपको वहां पे 10C का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहां आपको एड्रेस मांगा जाएगा। लोकेलिटी में आप अपने गांव या शहर का नाम को फिल कीजिए। स्टेट में भी आप अपने गांव शहर का नाम फिल कीजिए। स्टेट आपका कौन सा राज्य से आप हैं, अपने राज्य का नाम को यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जिला कौन से हैं, आप जिला का नाम को अपना सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी कौन सा है, मतलब आपका शहर कौन सा है, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। पिन कोड आपका क्या है वो आप फिल कीजिए। अब यहाँ जो नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपका डिटेल्स तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस आएगा, फॉर्म 31 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ मुझे यहाँ पे 31 का ही ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्म 31।
यदि हो सकता है आपको फॉर्म 19 भी दिख जाए, हो सकता है आपको फॉर्म 10C भी दिख जाए। 10C दिख रहा है मतलब पेंशन का पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, 19 दिख रहा है तो टोटल पैसे आप उस फॉर्म को सेलेक्ट करके विड्रॉल कर सकते हैं, और फॉर्म 31 दिख रहा है मतलब आप केवल एडवांस पीएफ का अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कुछ % आपका रखा जाएगा, बाकी आपको विड्रॉल दे दिया जाएगा, लेकिन सही ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी ऑप्शंस दिया जा रहा है जिस हिसाब से आप पैसे विड्रॉल चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे परपोज का ऑप्शन आपके सामने खुल जाए, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे का विड्रॉल करना चाहते हैं, तो कई सारे वैसे ऑप्शंस यहाँ पे है, जैसे कि नन रिसिप्ट है, नेचुरल क्रेमिक्स है, उसके बाद इनलेस है, पावर कट है, परचेस ऑफ हैंडीकैप है। ज्यादा पैसे का विड्रॉल करना चाहते हैं तो इनलेस का ऑप्शन को आप चुन लीजिए, इसमें मैक्सिमम पैसे आपका विड्रॉल हो जाता है। अब आपका अमाउंट की बारी आ गया, कितना पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से आपका जितना भी पेंशन का पैसे आपको दिख रहा होगा वो छोड़ के, यदि फॉर्म 31 आप यहाँ पे कर रहे हैं तो पेंशन का पैसे छोड़ के बाकी इंप्लॉय शेयर और इंप्लॉयर शेयर जितना है दोनों को जोड़ के यहाँ फिल कर दीजिए, यदि आप ज्यादा पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, या फिर आप कम चाहते हैं तो जितना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे फिल कीजिए। ये वाला जो दोनों बॉक्स है ना इसमें आप टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपका आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर होगा उसमें 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओटीपी को फिल करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पे ओटीपी को फिल करने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ओटीपी को फिल कीजिए, उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे योर क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, मतलब आपका पीएफ का क्लेम के लिए आपने सबमिट कर दिए हैं, फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। रेफरेंस नंबर यहां देखने को मिलेगा, इसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बैक आ जाएंगे फिर से यहीं पे। अब यहां पर बैक जब आएंगे तो आपका जो क्लेम का स्टेटस है ना वो देखने के लिए यहां ट्रैक क्लेम का एक ऑप्शन है, यहां आप क्लिक करेंगे। अब यहां आपको देखने को मिलेगा आपका ट्रैकिंग आईडी फॉर्म 31, जो भी फॉर्म आपने सेलेक्ट की वो देखने को मिलेगा, डेट देखने को मिलेगा, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, मतलब आपका क्लेम जो है ना सबमिट हो चुका है। अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए वैसे तो यह पैसा लगभग 3 दिनों के अंतर्गत लगभग आ जाता है, अधिकतर लोगों का 3 दिनों में ही आ जाता है यदि वर्किंग डे में आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो, लेकिन मैक्सिमम समय की बात करें तो 6 से 7 दिनों के अंतर्गत ही आ जाता है। वैसे इसके लिए टाइम लिया जाता है लगभग 14 दिन, लेकिन उतना समय लगता नहीं है, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंतर्गत ही यह पैसे आपके बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यह है आपके लिए पूरा प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।